अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर लंदन आए, क्या हुआ, क्या मामला था। और जो अरशद शरीफ की वीडियो दिखाई जा रही है कि उनके ये निशान थे, वो वीडियो तब्दील की गई है, दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। क्यों ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी डाली गई और एक चैनल ने भी दिखाई पाकिस्तान में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके मुतल्लिक कोई कह रहा है कि ये रहेंगे, कोई कह रहा नया आ रहा है। अंदर की कहानी क्या है जो मुझे आज इतला मिली, होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में सियासत हो या कुछ भी हो, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दील होते रहते हैं, उनके ख्यालात भी, क्योंकि सच तो होता कुछ नहीं। अच्छा, अब जो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं फौरी तौर पे लंदन, क्या मसला था। और वहाँ पे आके उन्होंने जो बयान दिया कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, खाना शाना खाया है, स्पेशल प्लेन पे जनाब ये साहब बहादुर यहाँ पे आए हैं और ज़रूरी काम आपको जो मैंने बता दिया कि गपशप लगानी थी, खाना शाना खाना था, ये नहीं है। सहाफ़ियों को जो पूछ रहे थे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंदर की कहानी जो हमें इतला मिली वो यही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें और नून लीग में एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया। फड्डा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से। जरदारी साहब ने कहा है कि मैं जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहूँगा वो बनेगा। और अब नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो मशवरा कर रही है कि इस पर क्या किया जाए। जो वीडियो एक आपने देखी परवेज रशीद की, उसको आप सब ने मेरा बहुत इजी लिया कि चले ये बूढ़ा आदमी था, इसकी वीडियो रिलीज करने का क्या मतलब था। शहबाज शरीफ को बताया गया कि 11 ऐसी वीडियो हमारे पास है जो हम अनकरीब आपकी जो है वो मीडिया पे डालेंगे और फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं देंगे। मगर ये बेशर्म लोग हैं, इनके मुंह मजबूरन लोगों को देखनी पड़ती है क्योंकि पीछे इनके ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। ये ब्लैकमेल किया जा रहा है अब इनको। जब तक कभी ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे और इस पर भी गौर किया जा रहा है कि अब इसका हल क्या निकाला जाए। एक चीज ध्यान में रखे कि आज अगर इमरान खान वहां से निकल आता है, छोड़ देता है सियासत और इनको कहता है जनाब आप मुल्क चला ले, तो एक दिन भी ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते। वे ये वैसे ही करेंगे जैसे एक दूसरे पर पहले लान तान डालते थे, किसी का पेट फाड़ देंगे, किसी को सड़कों पर घसीटेंगे, किसी को ये करेंगे, दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। एक बंदे की वजह से इनमें इस वक्त इकट्ठे बैठना मजबूरी बनी हुई है। और जब आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन के प्यासे हो वो इकट्ठे बैठ जाए तो उनको कोई ना कोई बड़ा मफाद होता है या कोई ना कोई उनको पीछे से रस्सी खींच रहा है। तो ये तो हालात हमारे पाकिस्तान के हैं। अब जो जरदारी है वो उसने जो गेम डाली है उससे इनमें खलबली पैदा हो गई है कि अब किस तरह निकले। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, अगले चंद दिनों में कल भी हमने बताया था कोई ना कोई तब्दीली नजर आएगी। क्या तब्दीली नजर आती है वो आप सब देख लेंगे। दूसरा ये कि जो अरशद शरीफ की वीडियो चलाई गई और उसे बताया गया कि नाखन खींचे गए, पसलियाँ तोड़ी गई, तशद्दुद किया गया, ये सब चीज़ें बाकायदा तौर पे इन लोगों को पहले ही मुझे पता थी। जिस दिन आपने देखा कि फ़ौज के 2 तर्जुमान आए थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे बता रहे थे कि कोई ना कोई किरदार इन लोगों का इसमें है, ये अपनी सफाई पेश करने के लिए फौरी तौर पर ध्यान दूसरी तरफ लाने के लिए आए। ARY के जो सलमान है उनका नाम लिया जा रहा था, फिर इमरान खान की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था। अब ये पता चल चुका है कि ये पुलिस वालों के जरिए कत्ल। अच्छा, इसमें अगर आप इंक्वायरी करवाते हैं, इंक्वायरी में देखें ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप अपने जो तर्जुमान आए थे उस दिन 2, उनके भी पता करे, फिर लंदन से भी पता करे, दुबई से पता करे, बिलावल को किसने कहा कि वहाँ पे फ़ोन करे, बिलावल की भी इंक्वायरी करे, बिलावल पर किसने जोर दिया,
कि आप वो इसको वहाँ से कहें कि चला जाए, फिर वहाँ पे किसने रास्ता बनाया, किसने वो डायरेक्शन दी कि इसको किस तरह घेरे में लिया जाए। ये बिल्कुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मगर इन लोगों से नहीं ये होगा, ना इन्होंने करना है। राना सनाउल्लाह की मजबूरी थी, आपने देखा उसने कहा कत्ल हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सब कुछ सामने आ गया तो वहाँ पे ये कोई गायब शायब नहीं कर सके, कोई ऐसी गेम नहीं डाल सके। ये बहुत बड़ी इनकी जो प्लानिंग थी वो आपको पता चल जाएगी। अरशद शरीफ ने कुछ फ़ौज के बारे में भी ऐसी बातें की थी, फिर उसने नून लीग के बारे में बातें की थी। तो ये इमरान खान पर डाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो कुछ भी होता है ये अपने ऊपर नहीं आने देते। बिल्कुल ये बिल्कुल पवित्र और गंगा नहाए हुए हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कत्ल करवा दो, किसी को पकड़ लो, किसी को मार दो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जी हम इंग्लैंड की अदालत में जाएंगे, अगर किसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो पीटीआई के कोई बंदे हों तो उन्हें चाहिए कि इंग्लैंड में भी एफआईआर दर्ज कराएं ऐसे लोगों के ऊपर जो इंग्लैंड आते हैं और यहाँ पे शक है कि उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल में उनका हाथ है। कीनिया से आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलने वाली, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आप करवा सकते हैं, यूएनओ के ज़रिए, और अपना उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमें अपने पाकिस्तान पे इतमाद नहीं है, कीनिया पे इतमाद नहीं है, इसकी इंक्वायरी कराएं। हो सकता है फिर वो चीज़ें सामने आ जाएं और वो जो 2 लड़के हैं वो भी यूएनओ उनसे पूछगिछ करे, जो कीनिया की पुलिस है। आपने देखा है जिस तरह फौरी तौर पर जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर है कीनिया की, उसका बयान क्या था, फिर उसी दिन वही बयान वहाँ से चला, फ़ौज के तर्जमान जो हमारे माशाल्लाह है, वही बयान राना सनाउल्लाह ने चलाया, वही बयान इन सब ने मिलजुल के चलाया, और ये अवाम का ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश की गई। अब अरशद शरीफ की शहादत को भी उसे तकलीफ़ दी, रात मैं खुद नहीं सो सका जब मुझे पता चला कि ये इस तरह की वीडियो जारी की जा रही, इस तरह की रिपोर्ट जारी की जा रही, तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। और ये प्लानिंग आपको पता कहाँ से आ रही है, किस चैनल के ऊपर ये चल रहा है सब कुछ। ये वही चैनल है जो हमारे फ़ौज के वफादार हैं और जिन्होंने आज तक पर्दापोशी करके मुल्क को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, सहाफ़ी भी वही वाले ही है। और फिर ये चेंज क्यों करना पड़ा? असल में होता ही है कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान पर गोली चलाई और उससे इनके ज़हन में था कि शायद इमरान खान रास्ते से हट जाए, और ये वो हर काम करना चाहते हैं जिससे मुल्क चाहे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नासूर हमारे पाकिस्तान में, हम तो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के वफादार हैं, मगर आपको वफादार नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा जो लोग आप समझते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वही कातिल निकलते हैं बाद में, और उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होते। जो कोई उनके ख़िलाफ़ बात करता है वो उसको उठा लो। उसको अभी मुझे ये भी पता चला है कि इमरान रियाज की जान को भी कोई ख़तरा है, और उसको भी कुछ इस तरह के हालात का ये सामना करना ना पड़ जाए, अल्लाह रहम करे। क्योंकि ये एक मैसेज दिया गया है, ये जो वीडियो जारी की गई कि उस पर तशद्दुद हुआ, उसके नाखून काटे, उसके ये किया वो किया, ये दूसरे लोगों को मैसेज दिया गया है। और इन लोगों के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो फैसले हो रहे हैं वो भी कोई समझ से बाहर है कि क्या ये करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है और किस तरफ जाना, क्योंकि गलत काम पे गलत 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 हर चीज़ गलत करते करते इन्होंने अवाम का जो हशर किया हुआ है, अब अवाम इनके सामने खड़ी होगी। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर आपको भी इंतज़ार करना पड़े। ये लॉन्ग मार्च में अगर इन्होंने इंतखाबात का ऐलान वगैरह कर दिया ठीक है, वरना एक खूनी जंग होगी पाकिस्तान में। और सबसे पहले ये जो चौकीदार है इनका भी अवाम ज़ाहिर है फिर जो अभी तक एहतराम कर रही है, जो चीज़ें बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता नफरत में। आज एक अरशद शरीफ को शहीद किया, कल को ये तो कईयों को मार देंगे। तो रोज़ाना एक एक मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा निकलना चाहिए और मैदान में देखना चाहिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किए है ये कहाँ तक गए, कहाँ तक इन्होंने जवाब देना। नाज़रीन, मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि आप अगर आज बैठे रहे तो कभी भी आप पाकिस्तान में आज़ादी जो नहीं हासिल कर सकते। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त पे अगर आप वो काम नहीं करते तो फिर बाद में
जितनी मर्जी टकरे मारते रहे, वो काम होते भी नहीं। इसलिए खुद सोचिए कि आपकी जो नस्लें आने वाली है, क्या वो इसी तरह इनके नस्लों के वो गुलाम रहेंगी, और इसी तरह जागीरदार, उलमा और ये जो जर्नैल और ये जज हमारे लिए ज़ाब इलाही बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।